सो वेलकम एवरीवन ऑफ द फाइनल एपिसोड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। आपने इससे पहले इस सीरीज के पार्ट 1, 2 और 3 आई होप देख लिए होंगे। पार्ट 1 में हमने कैंडल की बेसिक जानकारी के बारे में बात करी थी। पार्ट 2 में हमने एक कैंडल से बनने वाले पैटर्न के बारे में बात करी थी और पार्ट 3 में हमने 2 कैंडल से बनने वाले पैटर्न को सीखा। और अब हम सीखने वाले हैं इस सीरीज की आखिरी वीडियो में 3 और 3 से अधिक कैंडल से फॉर्म होने वाले पैटर्न। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपने पिछली तीनों वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है, क्योंकि इस वीडियो में भी जो पहले पैटर्न बने हैं वो भी आपको दिखने वाले हैं। पर आज ये पैटर्न आपको क्या साइन देने वाले हैं, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, आपको क्या इंडिकेशन मिलेगा, बहुत कुछ अभी जानना बाकी है, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही हाई है। अगर आपने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा तो वो एक कहावत है कि अधूरा ज्ञान आपको कहीं ना कहीं आपके राह में रोड़ा बन सकता है। खैर, मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उन तीनों वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जरूर देख लेना। अब आज हम सीखने वाले हैं, दिस इज द फाइनल एपिसोड, 3 या 3 से ज्यादा कैंडल से फॉर्म होने वाले पैटर्न। तो सबसे पहला हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। और मैंने पहले ही बोला था कि यह 3 कैंडल से फॉर्म होता है और 3 कैंडल से फॉर्म हो भी रहा है। पहले आपने सीखा था कि सिंगल कैंडल आपको क्या बता रही है, किंतु यहाँ पे 3 कैंडल से भी वही इंफॉर्मेशन हो रही है जो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में थी। लेकिन ये कैसे पता? अब मॉर्निंग स्टार देखिए, ये एक बुलिश पैटर्न है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये कौन से ट्रेड में बना है, और मॉर्निंग स्टार एक बुलिश पैटर्न है। अब इसमें हमें क्या देखना होगा कि जो पहली कैंडल होगी वो बेरिश रेड स्ट्रॉन्ग लॉन्ग कैंडल होगी, और फिर अगली जो कैंडल होगी वो छोटी होगी। वो किसी भी कलर की हो सकती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रेड हो या ग्रीन, और वो ही एक स्टार कैंडल होगी जो रेड कैंडल के नीचे होगी। और इसके बाद जो कैंडल दिखेगी वो होगी ग्रीन बुलिश कैंडल। अब इसको समझते हैं कि ये बता क्या रहा है। अब देखिए, प्राइस यहां से ओपन हुई और सेलर स्ट्रॉन्ग है, इस वक्त सेलर स्ट्रॉन्ग है, और प्राइस को यहां तक ले आए और यहां पर कैंडल क्लोज हो गई। इसके बाद आप क्या देखते हैं कि एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ एक कैंडल और बनी। अब आप मान लो कि वो रेड कैंडल ही बनी, और अगर ग्रीन भी बनती है तो थोड़ा मोड़ा बायर्स दिख जाते हैं। किंतु जब इससे अगली कैंडल ओपन होती है वो एक गैप ओपन होती है और बायर्स स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। मार्केट का ट्रेड बदलना गैप अप ओपनिंग से ही दिखने लगता है, और यहां आकर के क्लोज हुई। अब ये दिखा क्या रहा है कि पहले सेलर कंट्रोल में थे और अब बायर कंट्रोल में हो गए। यहां से ट्रेड रिवर्स हो सकता है। सिमिलरली इवनिंग स्टार को भी देख लेते हैं। यहां प्राइस ओपन हुआ, यहां पर क्लोज हुई, लेकिन अभी भी बायर्स ही हैवी हैं, क्योंकि अगली कैंडल भी एक गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, एक गैप डाउन ओपनिंग दिखती है और धीरे धीरे सेलर हैवी हो जाते हैं। यहां से ट्रेड रिवर्स हो सकता है। अब यहां पर एक फेवरेबल कंडीशन है, और ऐसा होना जरूरी है कि जो तीसरी कैंडल है उसका जो हाई है, मतलब इसका हाई इस पहली वाली रेड कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करे, और इसमें जो तीसरी कैंडल है इसका लो इस पहली वाली कैंडल के लो को क्रॉस नहीं करे। हाँ, इसमें अगर अगली कैंडल गैप अप ओपन हो तो और भी स्ट्रॉन्ग साइन होगा, ही इवनिंग स्टार में भी हो। तो तीसरी रेड कैंडल है वो पहली वाली ग्रीन कैंडल के लो को क्रॉस नहीं करे। अगर क्रॉस नहीं करे तो भी वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो अब इनको चार्ट में देखते हैं, बट इससे पहले आपको इसी पैटर्न में छुपी एक हाइड इंफॉर्मेशन और बताना चाहूंगा, जिससे आपको और भी क्लियर होगा कि ये बुलिश पैटर्न ही है। तो आपको कॉमन साइन से सोचना होगा। आपको इस पैटर्न में 3 कैंडल दिखाई दे रही है जिसका टाइम फ्रेम है 5 मिनट। अब तीनों को अगर मर्ज कर दे तो ये एक 15 मिनट की कैंडल बन जाएगी, बनेगी कि नहीं? और इसी समय आप जब चार्ट में ये पैटर्न देख रहे हो और टाइम फ्रेम मान लो 5 मिनट का हो या 15 मिनट का, तो उस समय आप टाइम फ्रेम बदल के देखोगे तो आपको क्रमशः 15 मिनट और 45 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको एक हैमर दिखेगा। अब आप ये चार्ट में मॉर्निंग स्टार देख रहे हो, कहां पे दिखेगा आपको चार्ट में? चार्ट के बॉटम में। जब हम नेक्स्ट पैटर्न आएंगे तो आप कहोगे कि अरे वाह, ये तो मॉर्निंग स्टार जैसा ही है।
पर वो अलग होगा, देखने में सेम चीज है। एनीवे, चार्ट के बॉटम में आपको मॉर्निंग स्टार दिख भी रहा है। उसके बाद प्राइस, अब जल्दी से इवनिंग स्टार को भी देख लेते हैं। इवनिंग स्टार चार्ट के वो टॉप में बनेगा, दिख भी रहा है, और इवनिंग स्टार के बाद में प्राइस देखो। ऑलराइट, तो ये आपने सीखा मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। अब हम बात कर रहे हैं बुलिश एम्बेडेड बेबी और बेरिश एम्बेडेड बेबी। नाम कितने इंटरेस्टेड है ना? एम्बेडेड बेबी, क्या आपको ये मॉर्निंग स्टार जैसा दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, एम्बेडेड का मतलब होता है जिसे ठुकरा दिया, जिसे छोड़ दिया, मतलब एक ऐसा बच्चा जिसे त्याग दिया गया। लेकिन इस पैटर्न को ऐसा क्यों बोलते हैं, यही हमें देखना है। अच्छा, जब आप इसे देखेंगे आप कहोगे ये तो मॉर्निंग स्टार जैसा है, लेकिन ये स्टार नहीं है, पर है स्टार जैसा। इसमें और स्टार में एक छोटा सा फर्क है। वो क्या है कि इसमें जो पहली कैंडल का लो है उसके भी नीचे, मतलब ये जो डोजी जैसी कैंडल बनी है, जो स्टार जैसी लग रही है, उसका गैप डाउन इतना है कि वो पहली रेड कैंडल के लो को भी टच नहीं रहती, इससे भी नीचे ही रही। ऐसा नहीं, मान लो यहां प्राइस ओपन हुआ और ये क्लोज। अब जो अगली कैंडल जो ओपन हुई वो काफी ज्यादा गैप डाउन के साथ ओपन हुई और काफी छोटी कैंडल हो, इसलिए ही इसे कहेंगे एम्बेडेड बेबी। मतलब ये यहां पर डोजी ही बनता है, कलर कुछ भी हो। अगर गैप ज्यादा हुआ तो ये एम्बेडेड बेबी कहलाएगा और गैप कम हुआ तो वो स्टार। सो इट इज मोर लेस, नाम अलग है पर काम सेम दोनों का। ये भी एक बुलिश पैटर्न ही है और ऐसा ही बेरिश एम्बेडेड बेबी में दिखेगा। एनीवे, अब इनको चार्ट में देख लेते हैं। चार्ट पे कुछ इस तरीके से दिखते हैं बुलिश एम्बेडेड बेबी। यू सी रेड कैंडल एज ए बिग कैंडल, और उसके बाद एक काफी ज्यादा गैप डाउन के बाद एक स्मॉल कैंडल, एंड देन बिग ग्रीन कैंडल, और उसके बाद यू सी, और जब चार्ट के टॉप में दिखे तो कुछ इस तरह से दिखता है। देखो इसमें कितना गैप अप और एक डोजी बना है। उसके बाद आप देख ही रहे हैं। नाउ एंट्री कहां से लेनी है वो भी बहुत इजी है। जब आपको एक एम्बेडेड बेबी पैटर्न दिखे तो नेक्स्ट कैंडल का वेट करें, और नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग जो है वो इससे पहले वाली कैंडल का क्लोज, मतलब यहां से, और स्टॉप लॉस होगा इस एम्बेडेड बेबी कैंडल जो डोजी बनी है उसके हाई का। आई होप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट 3 व्हाइट सोल्जर। अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि पहले के टाइम में जब जापान के अंदर इन पैटर्न्स की खोज हुई थी तो ये रेड और जो ग्रीन कैंडल जो आप देख रहे हैं ये पहले ब्लैक और व्हाइट हुआ करती थी। जो आज रेड कैंडल है वो ब्लैक और जो ग्रीन है वो व्हाइट होती थी। इसलिए ही जब 3 व्हाइट लगातार कैंडल बन जाती थी तो उन्हें व्हाइट सोल्जर कहते थे। और ये बनती भी इस तरह से थी कि जैसे जवान जंग जीतने के लिए जा रहे हों और किसी पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हों। ऐसे ही आज अगर 3 ग्रीन कैंडल बन जाएं तो ये एक पुलिस 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न होगा। और ये पैटर्न कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, और ये दिखने के बाद मार्केट रिवर्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये अगर चार्ट के बॉटम में बनता दिखे तो मार्केट ऊपर जाएगी। अब एक बात बताओ, इसके बाद जो पैटर्न आएगा उसको देख के भी आप यही कहोगे कि अरे ये तो 3 व्हाइट सोल्जर के जैसा ही है, ये तो 3 व्हाइट सोल्जर से मिलता जुलता ही है। तो ये पैटर्न दिखने में एक जैसे लगेंगे, पर आपको ध्यान देना है ये आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। कंफ्यूज क्यों कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। इसलिए सिर्फ आपको इन पैटर्न्स के नाम याद ही नहीं बल्कि इनको समझ के दिमाग में रखना भी जरूरी है। तो ये 3 व्हाइट सोल्जर आपको समझ में आ रहा है। अब यहां पर क्या है ये कॉन्सेप्ट मैं अभी क्लियर कर देता हूं। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि रेड कैंडल के बाद
यहां से प्राइस ओपन हुआ, यहां पे क्लोज, और फिर अगली कैंडल पहले वाली क्लोज से नीचे ओपन और फिर यहां पर क्लोज। मतलब तीनों कैंडल का हाई और लो क्रमशः बढ़ रहा है, लेकिन जबकि तीनों कैंडल के हाई के बाद ओपन डाउन हो रही है और ऐसा लगातार 3 बार हो तो ये व्हाइट सोल्जर होंगे और प्राइस यहां से रिवर्स हो सकती है। और सेम ऐसे ही बेरिश कैंडल में हो जाती है अप ट्रेंड में, तो वो 3 ब्लैक क्रो पैटर्न होगा। जब चार्ट के टॉप में दिखे तो ग्रीन कैंडल के बाद, अब देखो यहां से प्राइस ओपन हुई, यहां पे क्लोज। अब देखो फिर अगली कैंडल में फिर थोड़े से बायर्स हैवी हुई, कंट्रोल में दिखे, किंतु फिर क्लोज यहां हुई। यहां पे ऐसे सेम लगातार अगर 3 बार दिखे तो यहां से प्राइस नीचे आ सकती है। इसको बोलते हैं 3 ब्लैक क्रो। अब शायद आपको इन पैटर्न्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चार्ट में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से 3 व्हाइट सोल्जर और 3 ब्लैक क्रो कैसे दिखेंगे। इससे पहले आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ट्रेनिंग और ट्रेडिंग में बहुत फर्क है। ये वीडियो देख के समझना ये सिर्फ ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग से आप पैसा नहीं कमा सकते। पैसा कमाने के लिए सबसे पहले आपको इन वीडियो को बार बार देख के समझना होगा और फिर इन पर प्रैक्टिकली पेपर पे ट्रेड करोगे, बार बार पैटर्न्स को बनते हुए देखोगे, तभी आपका माइंड आपको खुद को कहेगा कि हाँ ऐसा होगा कि नहीं। और फिर जब हो जाएगा तब आपका मनोबल बढ़ेगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। ऐसे वीडियो मात्र देखने से कुछ नहीं होगा। एनीवे, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, जहां आपको लगे कि ये बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कीजिए, आपको जवाब भी मिलेगा। एनीवे, तो अब चार्ट में देख लेते हैं दोनों पैटर्न्स को। आपको चार्ट पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको चार्ट पे दिख रहा है कि चार्ट के बॉटम में 3 व्हाइट सोल्जर यहाँ पे बन गए। देखिए, यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि तीनों कैंडल का साइज सेम हो, वो छोटी बड़ी भी हो सकती हैं, बट तीनों बुलिश ही हों, ये जरूरी है। वी वांट ओनली 3 ग्रीन कैंडल और उसके बाद बूम। लेकिन एंट्री से पहले हम कंफर्मेशन का वेट भी करेंगे। कंफर्मेशन क्या होगा कि जो लास्ट कैंडल का हाई है, अगली कैंडल की क्लोजिंग इस हाई से ऊपर होनी चाहिए, तब जाके तीसरी कैंडल के हाई से हम एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस होगा पहली वाली जो कैंडल है उसके लो का। इसी तरीके से जो हमारे 3 काले कव्वे 3 ब्लैक क्रो हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं, इंडिया ही नहीं जापान में भी 3 काले कव्वे अगर दिख जाएं तो कुछ उल्टा ही होगा। ठीक उसी तरह यहां पर भी 3 लगातार रेड कैंडल और उसके बाद प्राइस नीचे। अब यहां पर भी हम कंफर्मेशन के लिए 4th कैंडल का वेट करते हैं जो दिख भी रही है, जिसकी क्लोजिंग तीसरी रेड कैंडल जो है उसके लो के नीचे ही है। दैट्स ऑल। शायद आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक और बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न क्या होता है। उससे पहले आप इस पैटर्न को देख के ये बताएं कि क्या ये आपको 3 व्हाइट सोल्जर जैसा नहीं लगा और क्या ये आपको 3 ब्लैक को जैसा नहीं लगा? आप कहोगे यस, बिल्कुल दिख रहा है। अब देखिए, लोग यहीं से कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आधी अधूरी जानकारी का कारण ही कंफ्यूजन है। ये एक बुलिश पैटर्न है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 3 व्हाइट सोल्जर के बाद आपको एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल दिख रही है। अब यही एक जाल है और कंफ्यूजन का कारण भी। अब एक बार आप इन दोनों कैंडल को ही देखिए, क्या आपको ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न नहीं लग रहा? और इसकी वजह से ही लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये तो बेरिश एंगल्फिंग है और यहां से तो प्राइस टूटेगा अगर पीछे वाली इन दोनों कैंडल को हम एक बार नहीं देखे तो। लेकिन ये एक जाल है क्योंकि ये एक बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न है। वो कैसे है मैं बताता हूं और ये किस तरीके से काम करता है। अगर ये पैटर्न आपको चार्ट के बॉटम में दिखे तो ये बुलिश है और अगर यही चार्ट के टॉप में दिखे तो ये बेरिश पैटर्न होगा।
ये बुलिश नहीं रहेगा। अब देखो, ये बेसिक नॉलेज अगर आप भूल जाते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि सारे बुलिश पैटर्न चार्ट के बॉटम में बनेंगे। यही बुलिश पैटर्न भी अगर चार्ट के टॉप में बन जाए तो ये बेरिश पैटर्न होगा। फिर वहां पर एंगल फिन वाली बात लागू हो जाएगी। यहां पे इस पैटर्न को देखिए, यहां पे 3 रेड कैंडल के बाद एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। इसमें भी अगर हम लास्ट 2 कैंडल को देखें तो ये बुलिश एंगल फिन पैटर्न दिखता है, लेकिन अगर पूरे पैटर्न को देखें तो ये एक बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न है और यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और यही पैटर्न अगर आपको बॉटम में दिखे तो ये बुलिश होगा। कुछ आया समझ में? अब मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं। आपको ये पैटर्न समझ में आ गया कि ये बुलिश है और ये भी समझ में आ गया कि ये बेरिश है। लेकिन अगर ये चार्ट के बॉटम में बने तो अब ये देखिए, चार्ट के बॉटम में एक बेरिश 3 लाइन पैटर्न आपको मान लो दिख रहा है। अब यहां ये उल्टा काम करेगा, जबकि ये टॉप में बनता तो आपको मैंने बताया ही था। अब यहां ये एंगल फिन पैटर्न की तरह काम कर रहा है। बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक का मान लो वो आपको टॉप में दिख गया, टॉप में दिख रहा है तो ये 3 शोल्डर है, उसके बाद में रेड कैंडल। अब क्या हुआ कि ये 3 जो है यहां पे देखो उल्टा काम करेगा, जबकि ये बॉटम में होता तो यहां से प्राइस ऊपर जाती, लेकिन यहां से ये जो रेड कैंडल है इन तीनों को स्ट्राइक कर दिया, मतलब काट दिया और प्राइस नीचे। तो ये कंफ्यूजन वाले कुछ पैटर्न हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। दैट्स ऑल। नेक्स्ट पैटर्न एंड सेकंड लास्ट पैटर्न, 3 आउटसाइड अप और 3 आउटसाइड डाउन। हो सकता है अब आपको ये नाम जो है पैटर्न्स के वो कंफ्यूज करें, पर देखिए मैं चाहता तो इन सभी पैटर्न्स को एक ही वीडियो में बना सकता था, लेकिन इनको 3 अलग अलग वीडियो में समझाने का मेरा कारण भी यही था कि आप कंफ्यूज नहीं। फिर भी मुझे पता है कुछ कंफ्यूज आपको होगा, लेकिन इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप सबसे पहले इन पैटर्न्स के नामों को समझें, वीडियो को बार बार देखें, आपका कंफ्यूज भी दूर होगा और आपका मनोबल भी बढ़ेगा। तो इस पैटर्न का नाम है 3 आउटसाइड अप और 3 आउटसाइड डाउन। देखिए मैंने बोला सेकंड लास्ट, वैसे तो अभी भी बहुत पैटर्न है, लेकिन जो मैंने आपको बताए और बताने जा रहा हूं वो सभी पैटर्न सिग्निफिकेंस पैटर्न है, जो आपके 16 पैटर्न हो जाएंगे। अब यहां पर आप देखिए 3 आउटसाइड अप क्या चीज है। अब पहले तो आप बायर्स और सेलर्स की मूवमेंट को समझिए। देखिए आपको दोनों पैटर्न्स दिख रहे हैं, इनकी मूवमेंट को समझिए। ये पैटर्न्स यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? सबसे पहले आप सिर्फ शुरू की 2 कैंडल्स, शुरू की इन 2 कैंडल्स को देखिए। आपको यहाँ पर ये एक बुलिश एंगल फिन पैटर्न दिख रहा है और इसकी कंफर्मेशन आपको तीसरी कैंडल से मिल रही है, राइट? मतलब यहां से प्राइस ओपन, यहां पे क्लोज, किंतु अगली कैंडल और भी ज्यादा नीचे ओपन हुई, किंतु फिर बायर्स कंट्रोल में आ गए और क्लोजिंग यहां पे और ग्रीन कैंडल बनी। और अगर इन्हीं दोनों ही कैंडल को देखें तो यह एक बुलिश एंगल फिन पैटर्न है और इसकी कंफर्मेशन हमें इस तीसरी कैंडल से मिल रही है। अब इस तीसरी कैंडल को देखते हैं जो ग्रीन कैंडल से भी ऊपर, यानी कि सेकंड जो ग्रीन कैंडल है उससे भी ऊपर क्लोज हो रही। हम चाहे तो यहीं से भी एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इससे सेकंड कैंडल के लो का, क्योंकि ये 3 आउटसाइड अप एक बुलिश पैटर्न है, यहां से ट्रेड रिवर्स हो सकता है। लेकिन अब ये 3 आउटसाइड अप क्यों है? क्योंकि इसमें पहली रेड कैंडल है, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल और उसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल, और तीनों में वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। सिमिलरली यहां पे आपको एक बेरिश एंगल फिन पैटर्न नजर आएगा, जबकि है ये 3 आउटसाइड इन। अगर शुरू की इनकी भी 2 ही कैंडल को देखें और इसमें भी तीसरी कैंडल आपको कंफर्मेशन करवा रही है, इट इज ए सेट।
यहां से प्राइस नीचे जा सकता है क्योंकि ये 3 आउटसाइड इन पैटर्न है, राइट। अब इनको भी चार्ट में देख लेंगे। यहां पर दिख रहा है कि चार्ट के बॉटम में एक तरीके से बुलिश एंगल फिन का काम कर रहा है और यहां पर जो तीसरी कैंडल है वो कंफर्मेशन का, जबकि पैटर्न है 3 आउटसाइड अप। अब आप चाहो तो इस तीसरी कैंडल क्लोज से एंट्री भी ले सकते हैं और उसके बाद प्राइस बूम। ऐसे ही हमारा 3 आउटसाइड इन जो कि बेरिश एंगल फिन की तरह काम कर रहा है और इसमें भी तीसरी जो कैंडल है वो कंफर्मेशन का ही काम कर रही है। सो आई होप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आज का आखिरी पैटर्न और समझ लेते हैं। अभी आपने जो पैटर्न सीखा उसका नाम था 3 आउटसाइड अप और 3 आउटसाइड इन। अब जो हमारा फाइनल पैटर्न है उसका नाम है 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड डाउन एंड दैट इज 3 इनसाइड अप। अब यहां आप क्या देख रहे हो कि आपको इन तीनों कैंडल्स में, वहां पे आपको दिखा शुरू की 2 कैंडल्स में बुलिश एंगल फिन पैटर्न और यहां पे 3 कैंडल्स हैं और यहां पे आपको अगर शुरू की 2 कैंडल्स को देखें तो दिखाई दे रहा है बुलिश हरामी पैटर्न। दिख रहा? अगर आपने हमारी पिछले वीडियो में पैटर्न्स अगर आपको याद है तो यहां पे दिख रहा है बुलिश हरामी पैटर्न और तीसरी कैंडल से हमें कंफर्मेशन मिल रही है। आपको दिखी एक बड़ी रेड कैंडल और उसके बाद में उसकी क्लोजिंग के बाद में एक बेबी कैंडल जो कि यहां क्लोज होने के बाद में एक गैप अप के बाद एक नेक्स्ट कैंडल गैप अप के साथ ओपन होती हुई दिख रही है जो इस रेड कैंडल की बेबी है और अगली कैंडल हमें कंफर्मेशन कर रही है। तो अगली कैंडल इस बेबी कैंडल के क्लोज से, मतलब हम इस पैटर्न में यहां तीसरी कैंडल के क्लोज से भी एंट्री ले सकते हैं और इस रेड कैंडल का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस। 3 इनसाइड डाउन में हमें बेरिश हरामी पैटर्न दिख रहा है। आपको याद तो होगा ना, याद होगा तभी आपको ये पैटर्न समझ में आएंगे और नहीं याद है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उनको जरूर देख लेना, आप सब समझ जाओगे। एनीवे, शुरू की इन 2 कैंडल्स में हमें एक बेरिश हरामी पैटर्न दिखा और उसके बाद थर्ड कैंडल से हमें कंफर्मेशन मिली जिसकी क्लोजिंग इस बेबी कैंडल के क्लोज से नीचे। अब फटाफट इनको चार्ट में देख लेते हैं और फिर एक बार रिवीजन की इस वीडियो में हमने क्या सीखने को मिला। जो बुलिश पैटर्न है वो हमेशा चार्ट के नीचे बॉटम में दिखते हैं और जो बेरिश हैं वो चार्ट के टॉप में, ये आपको पता ही है। तो हम चार्ट के बॉटम में देख रहे हैं, ये बड़ी कैंडल है, ये छोटी कैंडल, ये मदर कैंडल और ये बेबी। और कंफर्मेशन के लिए ये आपको एक ग्रीन कैंडल और दिख रही है जिसका क्लोज इस बेबी कैंडल से ऊपर, तो ये हुआ दिस इज ए 3 इनसाइड अप और उसके बाद प्राइस ऊपर एंड फाइनली 3 इनसाइड डाउन जो चार्ट के टॉप में दिख रहा है एंड देन व्हाट यू सी मदर, उसके बाद में एक बेबी कैंडल रेड और उसके बाद एक और रेड कैंडल इस बेबी कैंडल के क्लोज से नीचे क्लोजिंग होती है। देन ये एक बेरिश पैटर्न है तो प्राइस गोज डाउन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड टू दिस पैटर्न। देखिए आखिर में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में आपने 4 पार्ट देखे, इन चारों पार्ट में पैटर्न्स कंप्लीट आपने सीखे भी और नहीं भी। मेरी तरफ से इस लास्ट पैटर्न के बाद कंप्लीट पैटर्न हो भी गए हैं और नहीं भी, क्योंकि हो इसलिए गए कि जितने भी सिग्निफिकेंस पैटर्न थे वो मैंने
इस वीडियो में बताने के पूरे प्रयास किए, बट जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमने क्लियर नहीं किए उनसे ये ज्यादा सिग्निफिकेंस है। उसके बावजूद भी अगर आप थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करोगे तो उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। और हाँ, हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं, ताकि इस चैनल की हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फटाफट देख लेते हैं आपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। आपने इस वीडियो में सीखा मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, पुलिस एम्बेडेड बेबी और पेरिस एम्बेडेड बेबी, 3 व्हाइट सोल्जर और 3 ब्लैक क्रो, पुलिस 3 लाइन स्ट्राइक और पेरिस 3 लाइन स्ट्राइक, 3 आउटसाइड अप और 3 आउटसाइड डाउन, और आखिर में हमने सीखा 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड डाउन। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। और ऐसे ही कुछ और जानकारी के वीडियो देखने और इस चैनल की हर एक वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और प्रेस बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल टेक्नोलॉजी।